की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, परमात्मा ने हमें ये प्लानट पर, ये धरती पर हमें भेजा है सैर करने के लिए। हम इस प्लानट के अंदर एक टूरिस्ट हैं, हमें यहाँ परमानेंट नहीं रहना। हम एक यात्री हैं जो कुछ टाइम के लिए यहाँ आए हैं। जैसे आप इंडिया से कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, कहीं पे भी आप जाओ तो आपको पता होता है कि हम टूरिस्ट हैं, हम यहाँ पे परमानेंट नहीं रहना। हमें तो बस कुछ टाइम के लिए जो भेजा है एंजॉय करने के लिए ये प्लानट का, वो बस उसका एंजॉय करना है। तो देखो, अगर रास्ता खराब हो तो साथी अच्छा हो तो रास्ता, सफर जो है जिंदगी का, बहुत बढ़िया निकल जाता है। अगर रास्ता अच्छा हो तो आप अकेले हों तो तब भी सफर कैसे तैसे गुजर जाता है। अगर रास्ता अच्छा हो तो साथी जो है खराब मिल जाए तो कितना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है। ऐसे ही कि ये जो रास्ता हमें सफर पे हम आए हैं, इस सफर पे अंदर अगर हमें संत महापुरुषों की शरण चरण मिल जाती है, उनका नाम मिल जाता है, वो हमारे साथी बन जाते हैं, तो ये देखो कलयुग का इतना खराब वक्त है, फिर भी हमें खुशियां ही बड़ी रहती हैं। हमें संसार की हर चीजें खुशियों से मिलती हैं, हर तरह से तंदुरुस्ती रहती है, हर तरह से मौज रहती है। तो क्योंकि हमारा साथी अच्छा है। अगर रास्ता अच्छा है, अगर हमारे पास धन दौलत बहुत है, हर चीज है, प्रॉपर्टियां है, दुनिया भर की हर चीज है, अगर उस परमात्मा का नाम नहीं है तो हमारा क्या हो गया? रास्ता तो ये अच्छा मिल गया, पर फिर भी हम अकेले हैं। अगर परमात्मा हमारे साथ नहीं है, हम उसका नाम नहीं जपते, संत महापुरुषों की शरण शरण में नहीं जाते, तो हम अकेले ही हैं। अगर रास्ता अच्छा है तो साथी खराब मिल जाए, अगर हम, ये शरीर मिला हमें घूमने के लिए और इसके अंदर, ये सफर के अंदर हमें गरीबी मिल गई, बीमारियां मिल गई और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ गई, तो क्या हुआ? हमारा साथी खराब हो गया। जब साथी खराब मिल गया तो ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से, रोते धोते बड़ी मुश्किल से ये सफर पास होता है। आप देखो, आप बीमार हो जाओ तो उसको, सफर को, बीमारी को भोगने के लिए कितनी तकलीफ होती है, कितनी मुश्किल होती है। हम यही प्रार्थना भगवान से करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ठीक कर। तो इसीलिए देखो, ये संसार है जो है, ये संसार के अंदर साथी जो है अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा सफर अच्छा गुजरेगा। जो संत महापुरुषों की शरण शरण में चले जाते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो उनके कनेक्शन हमारे साथ मिल जाता है, तो हर वक्त वो हमारे साथ हैं। जैसे एक माँ बाप होता है, अपने बच्चे को विदेश में भेज देता है, अब बच्चा तो वहां अकेला ही होता है, पर माँ बाप का ध्यान हर वक्त उस बच्चे की निगाह में रहता है, उनके ख्याल में रहता है, उसके साथ कनेक्शन रहता है, उनको फोन करते रहते हैं, उनका हाल चाल पूछते रहते हैं। हर वक्त माँ बाप का कनेक्शन जो है 24 घंटे उस बच्चे के साथ रहेगा। तो ऐसे ही हमारा, जब हम नाम जपते हैं तो 24 घंटे हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे संत महापुरुषों के साथ हमारा अटैच है, इसलिए वो हर वक्त हमारे साथ हैं। क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं, ये साक्षात भगवान का ही रूप होते हैं, और जब ये संसार में अवतार लेते हैं तो मनुष्य का धारण करते हैं। तो ये तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, घट घट वासी है। ये तो निराकार रूप भी है और साकार रूप भी है। तो देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है। अब जैसे देखो, एक पेड़ होता है, अब पेड़ फल देता है। अब फल जब वो किस लिए देता है? कि सभी इसको आए और खाए और उनकी आत्मा को खुशी हो, प्रसन्न हो, तो उनकी तृप्ति हो जाए।
अब जो दरख्त है वो ये तो नहीं देखता कि भाई कौन सी जात का आया है, कौन सी पात का आया है, कौन बंदा आया है, कौन जानवर आया है, कोई पशु आया है या पक्षी आया है। पेड़ के लिए सब एक समान होते हैं। कोई तो देखो कच्चे फल तोड़ के ले जाते हैं, कोई पके हुए खाते हैं, कई जो होते हैं फल तोड़ते हैं, कच्चा खाया, थोड़ा खाया और बाकी फेंक दिया। अब जो फेंका हुआ फल है वो भी बेकार नहीं जाता, क्योंकि उसको कोई ना कोई पशु या पक्षी खा लेता है, या कीड़े और मकोड़े खा लेते हैं। तो इसलिए ये देखो, उस दरख्त ने तो फल दे दिए, और फल को उसका इस्तेमाल करना ये तो इंसान के अपने ऊपर है। जिसको जैसा फल मिलेगा वैसा वो मीठा खाएगा तो उसको ज्यादा मजा आएगा, कच्चा आएगा तो वो फेंक देगा। ऐसे ही हमारे संत महापुरुषों ने सबके ऊपर कृपा की है। उनके द्वार पर कोई भी चला जाए, कैसे कोई अच्छा हो बुरा हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, कहीं से भी आए, वो सबको वेलकम करते हैं और सबके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं, और अपना सबको नाम दान दे के सबका जीवन सफल करते हैं। जो उनका नाम अच्छी तरह से जप लेता है उसका तो जीवन में आनंद और मंगल हो जाता है। वो तो बस ये सब बीमारियों से, परेशानियों से, 84 लाख योनि से बच जाते हैं और जीवन सफल हो जाता है। जो नाम थोड़ा बहुत जपते हैं उनका भी गुजारा हो जाता है। अब देखो ये तो संसार है, ये संसार के अंदर इस परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की कि देखो हमें ये संत महापुरुषों की चरण शरण मिली है, और हमें ये संसार के अंदर, ये प्लानट के अंदर हम परमानेंट नहीं हैं। हम यहाँ के टूरिस्ट हैं, हम यहाँ के यात्री हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, और इसका जो है आनंद हमें पूरा पूरा ये प्लानट का लेना है। ऐसा ना हो कि हम यहाँ से दुख भोग के जाएं, ऐसा काम नहीं करना। सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। देखो हमारे तो श्री गुरु महाराज जी ने कितनी अपार कृपा की है कि 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं कि अगर आपने ये 5 नियमों का भी पालन कर लिया तो आपका जीवन जो है कल्याण हो जाएगा। आपके साथ हम हर वक्त आपके साथ हैं। आपको किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चिंता को छोड़ के आप चिंतन करो। जो हमने नाम दिया है, इस नाम को 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते कहीं पे भी हो, इस नाम को जपते रहो। ये संसार के जो काम हैं, ये जो रिश्तेदारियां हैं, ये जो रिश्ते बने हुए हैं, जो भी हैं, इन सबको पूरी रिस्पेक्ट के साथ निभाओ, ताकि आपका संसार के अंदर अच्छे लोगों में नाम हो। ऐसा ना हो कि आप अपनी जो आपको रिश्ता मिला है, अगर बाप बने हो तो बाप का पूरा करो, अगर बेटे हो तो बेटे का पूरा रिश्ता निभाओ, अगर औरत हो तो उसका रिश्ता निभाओ, माँ बाप हो तो उसका करो। तो अपना जो भी तुम्हें यहाँ पर मिला है, रिश्ता मिला है ये संसार के अंदर, इसको पूरा निभाओ। जो कोई बिजनेस है तो उसको अच्छी तरह से करो, ताकि हर चीज के अंदर आप उसका पूरा पूरा आनंद लो। जब आप उसकी तरफ पूरा ध्यान देंगे, पूरी अच्छी तरह करेंगे, तो फिर आप फेल नहीं हो सकते। वो कहते हैं जी कि काम नहीं मिलता। अब काम किनको नहीं मिलता? जो काम करना नहीं चाहते उनको काम नहीं मिलता। जो काम करने वाले हैं उनके पास तो काम की कमी नहीं है, उनको तो फुर्सत ही नहीं है। तो देखो जो भजन करने वाले हैं उनको फुर्सत नहीं है, वो तो हर वक्त संसारी काम भी करते जा रहे हैं, और उनका ध्यान 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते उस नाम में जपा हुआ है। वो नाम को जपते रहते हैं। जब नाम को जपते रहते हैं तो संसार की सब चीजें उनके कदमों में अपने आप ही आती चली जाती हैं। उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उनको कहते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, धक्के मारते हैं, फिर भी वो सब संसार की जो खुशियां हैं, चीजें हैं, उनके कदमों में अपने आप चली आती हैं। क्योंकि जहां पर भगवान होगा वहीं पे लक्ष्मी आएगी। जहां भगवान नहीं है तो वहां पे लक्ष्मी नहीं आ सकती। तो देखो हमारे ऊपर तो इतनी अपार कृपा है। तो हमारे लिए देखो उन्होंने पूरे देश विदेश में, पूरे वर्ल्ड में
इतने सत्संग आश्रम बना दिए हैं, हमें ये सत्संग आश्रम पे जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, उनके हुक्म जो में चलना है, उनके नियमों का जो बनाए हैं उनका पालन करना है। जब हम उनके आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो देखो हमारे जीवन में कितनी खुशियां आएंगी, कितना आनंद मंगल होगा, हमारा ये लोक भी सुखी हो जाएगा और हमारा ये जो परलोक है वो भी सुखी हो जाएगा। संसार से भी हम खुशियों से जाएंगे और आगे जहां जाएंगे वहां पे भी हमें खुशियां खुशियां मिलेंगी। और देखो जहां पर ये नाम होता है ये हमारा एक कवच है, ये हमारे चारों तरफ एक रेखा खींची हुई है। जहां पर ये नाम चलता है वहां पे काल आ नहीं सकता, उसके पास परमिशन नहीं है कि मैं वहां पे जा सकूं। तो देखो एक ऋषि था, उसका बेटा था, अब उसकी जो उम्र बड़ी कम थी, तो वो भगवान भोले शंकर का वो अपना वो भगत था। जब वो भक्ति करता करता जब टाइम आ गया तो वो भक्ति कर रहा था, तो जैसे ही उसने काल ने आके उसमें गले में रस्सा डाला और वो रस्सा खींचे और रस्सा खींचे ही नहीं, उसने बड़ा परेशान हो गया। जब भगवान शंकर उसने देखा कि भगवान शंकर सामने खड़े हैं, रस्सा तो उन्होंने पकड़ा हुआ है काल का, तो तब उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दो। जब हमने बोला तभी कहते हैं कि देखो जीवन के अंदर जिसके साथ परमात्मा है उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसने देखो थोड़ी सी जिंदगी बितानी थी, उसने बहुत बड़ी जिंदगी गुजारी, उसने कई कुरान लिखे, कई चीजें लिखे उनके। तो इसलिए देखो हमेशा ज्यादा से ज्यादा भजन करो ताकि परमात्मा हर वक्त तुम्हारे साथ रहे और तुम खुशियों से अपना जीवन का, इस प्लानट का भी अपना सफर जो है तुम्हारा, इसका पूरा पूरा आनंद लो। यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आए हो तो अपना टूरिस्ट का मजा लेके और अपने परमात्मा उस घर में जाओ खुशी खुशी से, कभी रास्ते में भटक ना जाओ। तो इसलिए वो कहते हैं, तो ये जो नाम है हमें ये भटकने से बचाता है ताकि हम अपने सीधे रास्ते, सीधा अपने परिवार में जाके, अपने घर में जाके, वहां जाके खुशियां मनाए भगवान के चरणों में जाके। तो देखो इसका पूरा पूरा आनंद लो और यहाँ का पूरा सफर अच्छा बिताओ, जीवन का सबके साथ अच्छा सोचो, अच्छा करो ताकि आपके जीवन में हर तरह खुशियां हो, ताकि आपका लोक और परलोक दोनों ही खुश रहे, सुखी से बीते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो सौभाग्यशाली गुरुमुख प्रेमियों, हमारे कितने ऊंचे भाग हैं कि भगत जी ने कितने सरल ढंग से समझाया है कि हम सभी इस यूनिवर्स में टूरिस्ट हैं और प्रेम से ही अपना जीवन बिताएं। जहाँ पर नारायण होंगे लक्ष्मी हमारे पीछे पीछे आएगी और श्री गुरु माई का नाम जो भी जपेगा उसे जीवन में कोई भी कमी नहीं आएगी। हम लगभग 210 परिवार आप जी का शुक्राना करते हैं और भगत जी से यही